लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाए। जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाए, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना। और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है? अगर ये गवर्नमेंट चर्चा करती होती तो कोई डिसरप्शन होता? ये तो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। एक शब्द भी कोई खड़ा होकर कहना चाहता है, हाउस बंद हो जाता है। 11 बजे खड़े हुए, 11:01 पर हाउस बंद। 12 बजे खड़े हुए, 12:01 पर हाउस बंद 2 बजे तक के लिए। 2 बजे खड़े हुए तो कल तक के, आज तक के लिए बंद। ये जब सिस्टम हो जाता है कि आप एक लाइन किसी की नहीं सुनना चाहते, तो दिस इज द मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। अखिलेश जी राहुल जी से प्रॉमिस तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने किया है कि चर्चा के लिए। यार, विपक्ष हमेशा साथ हैं कि नहीं? अखिलेश और राहुल बार बार क्यों घूम रहे उसमें? दे आर ऑल वन, एंटायर अपोजिशन इज वन। जज को सुना आपने राम मंदिर चंदा चोरी पे कितनी तल्ख टिप्पणी जज ने तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इससे बड़ा तो महापाप कोई हो नहीं सकता है। और ये तो कुछ ही दिनों का है चोरी का हिसाब। चोरी तो चल रही है। अडवाणी जी ने जब आंदोलन किया था, वो सबसे बड़ा आंदोलन था, जो जीरो से लेके बीजेपी को यहां तक ले आई। उसमें इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया था कि महिलाओं ने अपने जेवर दे दिए। जिस घर पे ये लोग ईंट लेके गए, ईंट पूजने के लिए, पादुका पूजने के लिए, कोई घर ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ इटावा में तो हिंदू मुसलमान किसी में, हमारे ही दरवाजे गए तो हमने भी पैसे दिए, कोई मना नहीं कर सकता था। 13,000 दिन हो गए हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन चोरी न हुई हो। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। लाखों करोड़ रुपया आया, उसका हिसाब ये दें। बैंक में कितना जमा किया, कब जमा किया, चेक से जमा किया, कैश जमा किया, कैसे किया, कोई है हिसाब किताब? जेवरात का कोई हिसाब किताब नहीं। जबकि तिरुपति वगैरह में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, वो रसीद देती है। फिर जो मैनेजमेंट कहता है कि इसके सिक्के बना दो, ये कर दो, वो बना के दे देते हैं। कोई चांदी सोने में कोई घपला नहीं। 1 पैसे का सिक्के बनाते हैं। जैसे ये है तिरुपति से हम भी लाए थे, ये है तिरुपति बालाजी। ये उसी मिंटिंग उनकी लगी हुई रिजर्व बैंक, वही मिंट करके दे देते हैं। तो इनका तो कुछ है ही नहीं, कोई हिसाब नहीं। कुछ लोग डाल देते हैं, अशोक जिनने आंदोलन किया, विश्व हिंदू परिषद के नेता, अब वो है नहीं इस दुनिया में, उन पर अकाउंट डाल दें। इनका क्या ठिकाना अपने को बचाने के लिए? ईश्वर रक्षा करे इस देश। सर, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने, या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती। परमिशन ली, ये गलत है।